लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग द्वारा प्रदेश भर में निर्माणाधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन निर्माणाधीन परियोजनाओं का 75% या उससे अधिक कार्य संपन्न हो चुका है, उन्हें पूरा करने को प्राथमिकता प्रदान की जाए। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तर्ज पर जिन ठेकेदारों के 2 कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं, उन्हें भविष्य में तब तक नए कार्य आवंटित नहीं किए जाएंगे जब तक वह अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाते। उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हैं एवं समय सीमा का उल्लंघन नहीं करते, उन्हें काम के आधार पर नई निर्माण परियोजनाओं का कार्य प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की लागत वृद्धि को बढ़ने से रोकने के लिए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्याप्त बजट प्रावधान होने पर ही निर्माण कार्य आरंभ किया जाए। डिपार्टमेंटल रिव्यू जो आगामी मॉनसून सीजन प्रदेश के अंदर आने वाला है, संभावित है अगले 2-3 दिन में बरसातें प्रदेश के अंदर शुरू होगी, तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट का एक रिव्यू आज किया है पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें वैसे तो खास करके जो हमारे ऑनगोइंग वर्क्स है, जो हमारे डिपॉजिट वर्क्स है, कई अस्पताल बन रहे हैं, कई पीएचसीज बन रही है, कई सीएचसीज बन रही है और कई और ऐसे काम हैं जो काफ़ी लंबे समय से अधूरे पड़े हुए हैं। उसके ऊपर हम ये विचार कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना में जिन लोगों ने, जिन ठेकेदारों ने 2 काम अपने पूरे नहीं किए गए हैं, उनको तीसरा काम नहीं दिया जा रहा है। उसी तर्ज पे हम विचार कर रहे हैं कि जो हमारे डिपॉजिट वर्क्स भी प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, चाहे अस्पताल बन रहे हैं, चाहे स्कूल बन रहे हैं, चाहे कोई और इंस्टीट्यूट बन रहा है, उसमें अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमने रिव्यू करने के आदेश विभाग को दे दिए हैं और अगर 2 वर्क्स में परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर ठेकेदार की कोताही किसी वर्क में पाई जाती है, तो विभाग ये निर्णय आने वाले समय में लेगा कि हम उनको तीसरा काम जो है वो प्रदेश के अंदर नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के अंदर आए। हम चाहते हैं कि जो समय समय पर कार्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों में, स्कूलों के, अस्पतालों के या हमारे आयुर्वेदिक भवनों के, हमारे और डिपार्टमेंट्स के चले हुए हैं, उनको समय के ऊपर कंप्लीट करवाना ये हमारी वचनबद्धता है। कईयों में फंड्स की भी पॉसिबिलिटी है। उसके लिए हमने एक डिटेल्ड बैठक में आने वाले समय में जो हमारे डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स हैं, चाहे एजुकेशन के हैं, चाहे हेल्थ के हैं, उनके साथ हम करेंगे ताकि समय पर ये कार्य पूरा हो। ये हमारा प्रयास है। और इस पर जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें कोताही ठेकेदारों की ओर से पाई जाती है, तो जिस तरीके से मैंने पहले विधानसभा में कहा था कि इस प्रधानमंत्री सड़क योजना में हम तीसरे चरण में हमने उनको ब्लैकलिस्ट ठेकेदारों को कर दिया है, अब उसको हम डिपॉजिट वर्क्स में भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ओर से ठेकेदारों की कोई भी कोताही डिपार्टमेंट के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर ये ज़रूर है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर उनके पास 2 से ज़्यादा काम भी हैं, मगर परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके लिए हम एक मैकेनिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा बनाएंगे ताकि एफिशिएंसी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आए और आने वाले समय में जो भी हमारे डिपॉजिट वर्क्स है, क्योंकि मैं कभी कभी हम पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा करते हैं, हमें भी ये देखकर दुख होता है कि कई हमारे बिल्डिंग्स है, कई अस्पतालों की बिल्डिंग है, 4-4 साल हो गए हैं, 5-5 साल हो गए हैं, कईयों में 10 साल हो गए हैं, एक उसमें लेंटर पड़ा है, उसके बाद काम अधूरा पड़ा है। इसलिए ये हमारी वचनबद्धता है, सरकार की वचनबद्धता है, मुख्यमंत्री जी की वचनबद्धता है कि जितने भी हमारे ऑनगोइंग वर्क्स, खास करके दूर दराज के इलाकों में, चाहे सिरमौर का इलाका है, चाहे आपके पांगी भरमौर का इलाका है, किन्नौर का इलाका है, वहाँ पे जितने भी ऑनगोइंग वर्क्स है उसको हम समय के ऊपर पूरा करें ताकि उसकी सुविधाएं हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल सकें। ये हमारी वचनबद्धता है। जहाँ तक मैंने मॉनसून सीज़न की बात करी है, क्योंकि आगामी अब हमारा कुछ दिन के अंदर मॉनसून सीज़न है, विडंबना भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि शहरी विकास मंत्री होने के नाते हम चाह रहे हैं कि बारिश ज़्यादा आए, क्योंकि अभी हमने शिमला का जो वाटर टेबल है
उसको स्टडी किया और उसमें पानी का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, हमारे जितने सोर्सेज है वो सूखते जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कई हमारे जितने सोर्सेज है शिमला शहर के लिए खास करके मैंने उनका निरीक्षण किया है और जितने हमारी स्कीम्स है उनको कैसे ऑगमेंट करना है उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। अभी जो हमारा 1200 करोड़ रुपए की शिमला शहर के लिए प्रोजेक्ट आपके पेयजल योजना जो हाई प्रेशराइज 24/7 शिमला शहर के लिए वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कार्य शुरू हो चुका है। उसका हमने जितने भी टैंक्स करीबन हमारे 60 MLD के साथ जो है MLD के मिलियन लीटर पर डे ये टैंक्स हमारे शिमला के अंदर बने हैं, उसको भरना और उसको उसमें जो है सप्लाई की मात्रा को जो है बनाए रखना ये हमारी प्राथमिकता बनती है, क्योंकि आजकल टूरिस्ट सीज़न भी पीक पर है। तो उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सारे सोर्सेज को हम जो है वो पूरी तरीके से मजबूत रख सकें और हमारी एवरेज जो आजकल शिमला शहर के लिए पानी की सप्लाई की आ रही है वो करीबन 35 से लेकर 45 MLD प्रतिदिन है। तो हर 2 दिन के बाद और ऑल्टरनेटिव डे जो है वो हर वार्ड में पानी की सुविधा शिमला जल प्रबंधन निगम द्वारा करवाई जा रही है। मगर आज की बैठक जो है वो मैंने बतौर PWD मिनिस्टर उसकी बैठक करी है। तो इसमें मॉनसून्स के प्रति जो हमारी प्रिपरेशन पूरे प्रदेश के अंदर होनी चाहिए उस बारे में भी मैं जानकारी प्रदेशवासियों को देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि चुनावों के कुछ ही समय पहले हमने मशीनरी की प्रोक्योरमेंट करी है, जिसमें JCBs है, आपके पोकलेन मशीन्स है, आपके टिपर्स है, उनकी डिप्लॉयमेंट हमने पूरे प्रदेश के हर डिवीज़न के अंदर कर दी है। और इसमें हमारे 206 JCB मशीन्स है, करीबन 110 नए डोज़र्स है, बुलडोज़र्स है और 28 नए रोबो मशीन्स है और 17 नए बेली ब्रिजेस जो हमने अलग अलग मैकेनिकल डिविजन्स में प्रदेश के कोने कोने में हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। अगर कहीं पर भी बाढ़ की स्थिति बनती है, कहीं पर भी सड़क की कोई दुर्घटना होती है, कहीं पर भी सड़क कहीं टूट जाती है, तो उसके लिए हमारे पास रिक्विजिट जो है बेली ब्रिजेस उपलब्ध है ताकि इमरजेंसी पे उनको डिप्लॉय किया जा सकेगा और यातायात में कोई समस्या ना आए। इसके लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर वेल इक्विप्ड हैं। और उसके साथ साथ हमारे करीबन जो है 13,000 लेबरर्स जो है हमारे वो भी हमने अलग अलग जगह पे उनको डिप्लॉय किया है। और एडिशनल अगर हमको इसमें मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी या एडिशनल मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको एज एंड व्हेन बेसिस के ऊपर डिविजन्स के माध्यम से उनको हायर किया जाएगा, ताकि हम कोई भी इस तरीके की आपदा जैसे पिछले साल आई थी, अगर इस साल फिर से ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसके लिए हमने पिछली साल की हमारी जो कुछ अगर कमियां भी रही है उससे हमने सीख लेते हुए इस साल पूरे वेल प्रिपेयर्ड होकर हम जो है ज़मीन पर उतर रहे हैं। अगर उसमें और भी कुछ कमियां होगी उसके लिए मैं एक दौरा भी आने वाले समय में प्रदेश के अलग अलग इलाकों का करूंगा और जो हमारे वहाँ पर हमारे अधिकारी हैं PWD के उनके साथ हम बैठक करेंगे और जो भी उसमें कुछ और बेटरमेंट की जा सकती है पर्टिकुलरली मॉनसून सीज़न के लिए उसको हम करेंगे, ताकि हमें भी बहुत दुख है कि पिछली बार बहुत बड़ा आपदा आई, बहुत लोगों की जान गई, वैसे दृश्य इस बारी ना हो इसके लिए हमको पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। मुख्यमंत्री जी के भी इसमें विशेष जो है वो आदेश है कि हमको कोई भी इस तरीके की कोई कुताही जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए हम इसको पूरे सीरियसली इम्प्लीमेंट करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक फंड्स की बात है, क्योंकि अब नई सरकार केंद्र में बनी है, NDA सरकार बनी है और हमारे विभाग के जो आदरणीय मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनको फिर से वो विभाग सड़क जो है आपका नेशनल हाईवेज़ का वो दिया गया है। तो मैं जल्द उनसे दिल्ली में जाकर मुलाकात करूंगा और जितने भी हमारे पेंडिंग वर्क्स हैं, क्योंकि मैंने चुनावों के पहले भी उनके साथ कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चाएं करी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो सिरे चढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें अभी अतिरिक्त पैसा प्रदेश को मिलना है। तो मैं आने वाले समय में आगामी 2-3 दिन में दिल्ली जाकर हम उनसे मिलेंगे और हिमाचल की जितने भी सड़कें हैं
खास करके जो CRF में जिनका प्रोजेक्ट्स जिनके काम चले हुए हैं या जिनमें डैमेजेस हुए हैं, और उसके साथ साथ हमारे कई ब्रिजेस जो वॉश अवे हो गए थे मंडी ज़िला में या आपके बिलासपुर ज़िला में, शिमला ज़िला में, उनको फिर से इम्प्रूव करने के लिए जो भारत सेतु योजना के तहत जो उसमें फंड्स मिलने हैं, उसके लिए हम उसमें रिमाइंड करवाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति अपनी जगह है, मगर प्रदेश के हितों के लिए हमको केंद्र सरकार के साथ पूरी मजबूती से आगे बढ़ने की कार्य करना है। इसलिए एज़ फार एज़ माय डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न, PWD है, इसमें हम इसको पूरी मजबूती से सड़कों के विकास कार्यों को करने के लिए, पर्टिकुलरली जो सेंट्रली फंडेड रोड्स है, उसके लिए हम बजट लाने का पूरा प्रयास हिमाचल के लिए आने वाले समय में करेंगे। इसका मैं पूरा विश्वास आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूं। और वैसे ही आने वाले समय में, क्योंकि जो हमारे स्मार्ट सिटीज़ है वो 3 शहरों के अंदर अभी कार्यरत है, 2 शहरों के अंदर कार्यरत है, आपके शिमला और धर्मशाला में। और आने वाले समय में जो हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री है, मैं उनसे भी इस संदर्भ में मिलूँगा। और हिमाचल की जो और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, क्योंकि नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हिमाचल में क्रिएट हुई है, आपके सोलन का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी है, पालमपुर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी है, मंडी की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी है। इनमें भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या इसके तर्ज पे कोई और प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, इसके लिए भी हम एक खाका अपने डिपार्टमेंट की ओर से बना रहे हैं। और जो हमारे नए आपके शहरी विकास मंत्री बने हैं, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, मैं उनसे भी मिलूँगा। और इस संदर्भ में जो हमारे शहरी विकास के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं, चाहे वो सीवरेज के लिए है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के मुतलक है, चाहे वो आपके ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुतलक है, इन चीज़ों को हम प्राथमिकता पे आने वाले समय में करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज जैसा मैंने आपको कहा, प्राथमिकता पे हमारा जो मॉनसून के प्रति हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और इसमें जितना भी हमारा मैकेनिज़्म है उसको हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं। और ख़ास करके जो वनरेबल स्पॉट्स है प्रदेश के अंदर, जहाँ पे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, वहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस उन इलाकों के अंदर रहेगा। और वहाँ के लोगों को मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम पूरी तरीके से, सरकार सतर्क है। और ख़ास करके एप्पल सीज़न भी क्योंकि अभी शुरू होगा, इसलिए हम उस संदर्भ से भी जितने भी हमारे एप्पल ग्रोइंग बेल्ट्स की सड़कें हैं, उनके रखरखाव के लिए और वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए हमने विशेष जो है इंस्ट्रक्शंस अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दिया है, ताकि उनको सारी सुविधाएं हमारे बागवानों को, किसानों को इस मॉनसून सीज़न के अंदर मिल सके। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।